ever stop me from dusting off my shoes. लग रहा है मैं ब्राजील आ गया हूँ, रियो या sao paulo। You might think you'll see me. सैटरडे है, पूरा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट खाली पड़ा हुआ है। Falling to the ground, but I threw up my umbrella. तो मैं आ गया हूँ आई लव बेरूत के आइकॉनिक सिंबल के सामने। 2 दिन पहले मैं यहाँ पर था, तो पूरे एरिया में मिलिट्री वाले बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं फोटो ले लूँ। उन्होंने मुझसे बोला कि हम लोगों नहीं आना चाहिए, आप फोटो ले लो। उन लोग तो बैठे हुए थे, तो वो डेडलॉक था, वो लोग बैठे हुए थे और वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग नहीं आना चाहिए और वो फोटो ले लूँ। थोड़ा सा आगे हुए तो मैंने फोटो ली, तो यूँ तक आया, ठीक कट गया बेरूत का। तो मैंने सोचा आज फिर आता हूँ यहाँ पर, तो लकीली आज कोई नहीं यहाँ पर। और आज मैं पूरा सिंबल कैप्चर कर पाया। When rain stops hitting down, on a bad day. लेफ्ट वाली आई मेरी परेशान कर रही है, तो अगर मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाऊँ तो प्लीज़ पार्डन मी, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस से मैं अपनी आई ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, मूविंग ऑन। चलते चलते मैं यहाँ पर आ गया हूँ, सी के किनारे का इनका फेमस एरिया। लोग यहाँ पर जॉगिंग कर रहे हैं। दोपहर का 9 मिनट की दोपहर का 2 बज रहा है और वेदर इतना अच्छा है कि लोग वॉक कर पा रहे हैं। मुझे देखिए, मैं भी स्नो जैकेट पहन के आया हूँ। तो इवन तो आपको लग रहा है कि बाजू में सी है, लेकिन नहीं, गर्मी नहीं है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और सबसे दूर अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो स्नो कैप माउंटेन्स हैं। तो ये है हमारा लेबनान, जो मैंने आपको कई बार बोला, ये बाजू में सी और उसके जस्ट पीछे स्नो कैप माउंटेन्स। और आज सैटरडे है, तो लोग यहाँ पर सैटरडे और संडे बहुत एंजॉय करते हैं। जनरली छुट्टी का दिन है, तो पूरी फैमिली के साथ लोग यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए। कुछ लोग खा रहे हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं लोग। और यहाँ से लेके वहाँ तक, उस पॉइंट तक करने का, बाइकिंग करने का सबका एक ही ट्रैक है। ये बेरूत का हमरा एरिया है। यहाँ पर होटल्स हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, ईट आउट जॉइंट्स हैं। मेनली ये टूरिस्ट का एरिया है। टूरिस्ट अगर आते हैं बेरूत में, जनरली यहाँ रुकते हैं। आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यूरोपियन तरह का है। अगर आप डाउनटाउन जाओगे, ऐसा लगेगा कि आप फ्रांस में आ गए हो। और बेरूत बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ही कंट्री है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही नहीं है, तो लोग, हर एक बंदा अपनी गाड़ी यूज़ करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हर कहीं पर गाड़ियाँ रखी हुई हैं। सड़क बड़ी है, लेकिन क्योंकि गाड़ियाँ रखी हुई हैं तो रोड का एरिया कम हो गया। ये जो मेरे सामने जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत है। Looking out the window, reflecting who I am. No one ever stopped me, not even Uncle Sam. मेरे पीछे लेबनान की फेमस पिगियन रॉक्स हैं। पहले मैं वहाँ था ऊपर, लेकिन वहाँ से क्या सनसेट होने में भी टाइम है। मैं 1 घंटा बैठा रहा, मुझे सही व्यू मिल नहीं रहा था। अगर मैं वहाँ से कैप्चर करता तो पूरा सन दिखता। मैंने सोचा यहाँ से दोनों रॉक दिख जाएंगी, लेकिन यहाँ से मुझे एक ही रॉक दिख रही है। यहाँ पर ऊपर आता हूँ, ऊपर जाते समय आधा घंटा फिर लग जाएगा ऊपर जाते आते। तो मुझे लगता है सनसेट का जो नज़ारा, जो यहाँ का सनसेट का फेमस नज़ारा है, वो शायद मैं कैप्चर कर सकूँ। क्योंकि मेरी अभी आँख का थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ गई है,
तो मैं सोच रहा था कि लीव करता हूँ, अपना सामान उठा के एयरपोर्ट निकलता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी लेफ्ट आई ओपन नहीं हो रही है। पर दीज ऑल थिंग्स आई एम जस्ट कीपिंग इट असाइड, क्योंकि मैं ये मोमेंट नहीं छोड़ना चाहता। पूरे जो आप देख रहे हैं कॉन्डोमिनियम, ये यहाँ की सबसे महंगे घर है यहाँ पर। ये या रॉचर में आता है ये कि यहाँ पर ठग भी है। तो ठग लोगों ने आगे कुछ मेरे से लोकल लैंग्वेज में बोला, मैं इग्नोर कर रहा क्योंकि मेरी लेफ्ट आई पेन हो रहा था, तो मैंने जनरली इग्नोर करा। तो इट्स रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ से आपको एयरपोर्ट भी दिखता है, वो वहाँ पर वो एयरपोर्ट है। अभी कोई फ्लाइट लैंड हो नहीं रही, मैं वहाँ बैठा था तो फ्लाइट लैंड हो रही थी। और आप इन रॉक्स में देखिए रॉक्स का चक्कर लगाने के लिए बोट भी आती है। वो कई बंदे बोट से वहाँ गए हुए हैं, वो ऐसे निकालेंगे आपको, बीच से निकाल के ले जाएंगे आपको। वो प्राइस आपको नेगोशिएट करनी पड़ती है, जितना आप नेगोशिएट कर सको। बोट वहाँ पर अवेलेबल है, मैं देख नहीं रहा हूँ बोट वहाँ पर, क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं अभी उस कंडीशन में नहीं हूँ कि उतना टाइम मुझे, क्योंकि 10 बजे मेरी फ़्लाइट है, यहाँ से जाके मुझे चेक इन करना है। और यहाँ का एयरपोर्ट छोटा है, तो ऑनलाइन मैंने देखा था कि अराउंड कई बार 1 से 1.5 घंटा लग जाता है सिर्फ सिक्योरिटी चेक करने में और इमिग्रेशन। तो मुझे यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ और ऊपर से जो दोनों रॉक्स दिखती हैं वो वाला नज़ारा लेने का ट्राई करता हूँ। मैं ऊपर आ गया हूँ और मुझे लगता है मुझे स्पॉट मिल गया है। का नाम काराकस देखा है। काराकस एक्चुअली वेनेजुएला की कैपिटल है। तो मुझे थोड़ा फनी लगा, इसलिए मैंने उसको सोचा कैप्चर कर लेता हूँ कि काराकस दुनिया की सबसे डेंजरस सिटी है। आप सर्च कर सकते हैं। जब इस एरिया को मैंने यहाँ देखा तो मैंने सोचा ले लेते हैं, कैप्चर करके देखते हैं। होटल हमरा में ही है और मैं अपने होटल के पास आ गया हूँ। वेजिटेरियन के नाम पर आपको सिर्फ सैलेड मिलेगी, सैलेड, अभी शायद हर कहीं पर ना मिले। उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा राइस भी मैंने नहीं देखा। जनरली इनका एक वाइट सा डिश होता है, मेनली इनका खाना यही रहता है। उसके अलावा आपको नॉन वेज का ऑप्शन दे देंगे। नॉन वेज तो बहुत है, कबाब हैं और ये है वो है, वो बहुत मिलेगा। लेकिन जो पूरे अरब वर्ल्ड की स्पेशलिटी है वो इनकी ब्रेड, और मैं पता करके बताता हूँ नाम, हुमस। हाँ, आई एम मिसिंग इट। अभी मेरे ज़बान पर था और बोलते बोलते भूल गया हूँ मैं। ये है मेरी होटल, पीछे ओरिएंट प्रिंट्स। यहाँ से मुझे सामान कलेक्ट करना है और निकलना है। फिनिश एयरपोर्ट। यहाँ पर मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि एयरपोर्ट पर शूटिंग करना अलाउ नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है कुछ उनके। लेकिन एयरपोर्ट के बाहर अलाउ है। तो एयरपोर्ट के बाहर ये मैं आ गया हूँ। 2 दिन पहले यहीं से मैंने उबर ली थी, तो वही मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब आप आते हैं अराइवल हॉल से तो सीधा निकल के आपको आना है। ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ मिलेंगी, वहाँ से B5 और B9 ये पार्किंग लॉट ऊबर यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ के ड्राइवर थोड़ा USD के लिए फैसिनेटेड हैं। तो क्योंकि अभी जो बिल हुआ वो 12 USD हुआ, मेरे पास बहुत सारे लोकल लेबनीज पाउंड थे, जो तो मैंने सोचा उसको लेबनीज पाउंड में पे करता हूँ। तो एट द रेट ऑफ 1500 लेबनीज पाउंड
पर डॉलर के, मैंने उसको 18,000 पे करा। तो उसका थोड़ा बंदा अच्छा था, लेकिन उसका मुंह ऐसा डाउन हो गया क्योंकि वो USD एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी रात हो गई तो वहाँ दूर तक के माउंटेन्स दिख नहीं रहे। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। लेबनान एक्सपेंसिव कंट्री है, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो प्लान करके आइए प्रॉपर तरीके से कैसे घूमना है। लिटरली थोड़ा स्टेमिना और बॉडी को सही करके आइए। अगर आपको टैक्सी मैं नहीं घूमना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको यूज करना है, तो थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। जो बड़ी सिटीज, मेजर सिटीज सी के जस्ट पास ही में है, जैसे कि बेरूट हो गया, ट्रिपोली हो गया, वो उसी रूट पर ऊपर नॉर्थ तरफ और साउथ तक जितनी भी है, वहां के लिए डायरेक्ट चलती हैं टैक्सियां। लोकल टैक्सी आपको अलग से रख जाएंगी, छोटी सी टैक्सियां, और आपको सिर्फ खड़े होना है, वो ऑटोमेटिक आपके पास आके रोक देंगे। और ज्यादा से ज्यादा 1,000 या 2,000 यहाँ की करेंसी है, दैट इज इक्वलेंट टू $1 और $1 कुछ साइन, वो उतना पे करना। पहले आप पूछ लो बैठने के पहले, लेकिन एक बार पूछ लो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती है, यहाँ के लोगों को 3 लैंग्वेज आती ही है। तो अरबिक हो गई, इंग्लिश हो गई, और या तो इटालियन आएगी या फ्रेंच आएगी वो। लेकिन तो आप टैक्सी में जैसे एंटर कर रहे हैं तो आप पूछ लो, ड्राइवर को नहीं आता होगा, दूसरे बंदे को आता होगा, वो आप देख सकते हैं। इससे आप कॉस्ट अपनी कम कर सकते हैं। लेकिन आपको उस रूट के अलावा अंदर माउंटेन्स में जाना है तो वहां पे ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी। जैसे मैंने करा था, मैं बीबलोस से टैक्सी लेके गया था तो उसका मुझे 50 पड़ा। अगर मैं बेरूट से ही लेके जाता तो मेरे को 130 पड़ता, अराउंड 100 to 130। तो वो मैं बेरूट से लेके बेबलोस तक लोकल ट्रांसपोर्ट में गया, फिर वहां से, क्योंकि मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था माउंटेन्स में जाने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो मे बी आप हिचहाइकिंग कर सकते हैं, लोगों से लिफ्ट लेके जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं नहीं कर पाया। वो बहुत ही इजी ऑप्शन है अगर आपको टैक्सी नहीं करना है माउंटेन्स में जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरी ट्रिप बहुत ही मस्त रही और अब मुझे चलना चाहिए। बाय बाय लेबनान फॉर द वेरी लास्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मेधा के साथ आऊंगा यहाँ पर, अगर आया तो शादी को लेके कहीं घुमाने नहीं लेके जा रहा हूँ। बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे।